हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। होप यू गाइस आर डूइंग गुड। आज का जो वीडियो है बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि आज की वीडियो में मैं वो टॉपिक्स कवर करूँगी जो स्पेशली इंडिया से यहाँ घूमने आते हैं, या फिर यहाँ से कोई इंडिया अपने फैमिली मेम्बर से मिलने जाता है तो वो बहुत ही हाई डिमांड में होती है। क्या चीज़ हो सकता है, इमेजिन, सोचो। अगर समझ गए हो तो वीडियो पॉज करके नीचे कमेंट में लिखना, और नहीं समझे हो तो वीडियो एंड तक देखना। इंडिया से कोई भी अगर दुबई या यूएई घूमने आता है, ठीक है, या फिर यहाँ से कोई अपने फैमिली मेम्बर से मिलने जाता है, तो सबसे पहला जो डिमांड होती है या रिक्वेस्ट होती है किसी की, वो ये होती है कि यार वहाँ से आ रहे हो तो वहाँ पे ये वाला इलेक्ट्रॉनिक जो है, जो भी पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉनिक बंदा इंटरेस्टेड हो, ये वाला इलेक्ट्रॉनिक वहाँ से लेके आना, वहाँ पे ये सस्ते में मिल रहा है। इंडिया में ये बहुत महंगा है, तो देखो अगर वहाँ से ला पाओ तो, या फिर आप जा रहे हो तो इतना गोल्ड तो लेके आ जाओ, घर में काम आएगा। हम लोग इंडियंस बहुत शौकीन भी होते हैं ना गोल्ड के, तो गोल्ड भी हमेशा डिमांड में रहता है कि आप आ रहे हो तो गोल्ड लेके आना। आज का वीडियो जो है बेसिकली इसी के ऊपर है कि हम यहाँ से क्या क्या इलेक्ट्रॉनिक्स लेके जा सकते हैं, ऐसी क्या चीज़ लेके जाएं जो कि हमें एयरपोर्ट पे कस्टम ड्यूटी ना पे करनी पड़े, हैसल फ्री हम लोग वहाँ से जा सकते हैं, और क्या चीज़ें हमें अवॉइड करनी चाहिए यहाँ पे आके हमें नहीं ख़रीदनी है। ठीक है, मैं ये जो वीडियो है मैं 2 सेक्शन में इसके ऊपर डिस्कशन करूँगी। सबसे पहला मैं आती हूँ इलेक्ट्रॉनिक्स के ऊपर, उसके बाद मैं सेकंड पोर्शन डिस्कस करूँगी गोल्ड के ऊपर। इलेक्ट्रॉनिक्स की शॉपिंग करनी है तो ऐसी क्या चीज़ हम लेके जा सकते हैं, और ऐसी क्या चीज़ें जो हम नहीं लेके जाएं तो बेटर है। देखो, सबसे पहले तो अगर आप कस्टम ड्यूटी पे करने के ख़िलाफ़ नहीं हो, आपको लगता है कि हम लेके जाएंगे, हम कस्टम ड्यूटी पे कर देंगे, तो किसी चीज़ की दिक्कत ही नहीं है। आप जो मन करे वो लेके जाओ, उस कस्टम ड्यूटी पे करो, आराम से निकल जाओ। लेकिन जैसे मिडिल क्लास फैमिली हम लोग को शौक़ बड़े होते हैं ना कि हमें लैपटॉप चाहिए, तो मैक का लैपटॉप ले लें, हम लोग मैकबुक ले लें, आईपैड ले लें, अपनी पसंद की घड़ियाँ ले लें एक्सपेंसिव। तो हम कैसे वो लेके जाएं इंडिया में कि हमें एयरपोर्ट पे रोका ना जाए। उसके लिए क्या है ना, मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस अगर आपको बताऊं, यहाँ से आप जो भी इलेक्ट्रॉनिक की शॉपिंग करते हैं, जब आप जा रहे हैं इंडिया, जब भी आप वापस जाएं तो प्रेफर करिए कि जो उसकी पैकेजिंग है, पैकेजिंग की सील्स वगैरह तोड़ दो। रीज़न बीइंग कि जब तक सामने कस्टम ऑफिसर को ये लगेगा कि ये बंदे की अपने पर्सनल यूज़ के लिए है, वो आपसे कस्टम ड्यूटी नहीं मांगेगा। लेकिन जहाँ उसे लगेगा कि नहीं, ये बंदा लेके जाके सेल कर सकता है, या क्या कहते हैं उसे, स्मगलिंग टाइप्स करके ला रहा है, आगे मार्केट में बेचेगा, तो वो आपको धर लेगा और वो आपसे मांगेगा फिर उसके ऊपर कस्टम ड्यूटी। तो अब समझ लो आप इंडिया जा रहे हैं, आपने ख़रीद लिया एक मैकबुक लैपटॉप ख़रीद लिया, 2 आईपैड्स ख़रीद लिए हैं, 2 स्मार्ट वॉचेस ख़रीद लिए हैं, एक कैमरा भी ख़रीद लिया आपने, ऊपर से कुछ सोना भी ख़रीद लिया। अब आपको लगेगा पता नहीं कितनी लिमिट है। तो देखो, एक लैपटॉप तो बंदा लेके, एक कोई भी एक, या लैपटॉप एक आईपैड, वो एक आईपैड, एक वॉच, ये सब जो है वो एक तो लेके जा ही सकता है। उसके लिए ठीक है, तो उसका कवर निकाल के फेंक दो, उसमें कोई हर्ज नहीं है, क्योंकि आप लगेजेस में भर के लेके जाओगे, एक के ऊपर ऐसे सजा के लेके जाओगे, तो आपको कोई कस्टम ड्यूटी वाला रोकेगा ही रोकेगा, और आपसे कह के लेगा कि आपको कस्टम ड्यूटी देनी है। ठीक है, तो अगर आप, जैसे आपने अपने लिए, अपने घर वालों के लिए कुछ आइटम्स खरीदे, तो अलग अलग बैगेजेस में उनकी पैकेजिंग खोल के आप रख दो। किसी बैग में कैमरा रख दिया, किसी में लैपटॉप या आईपैड रख दिया, अपने हैंड बैग में आपने लैपटॉप या आईपैड रख लिया, वॉचेस वगैरह है तो वो पहन लो। हाँ, रिश्तेदारों के लिए स्पेशली अगर आपने कुछ मंगाया है और जो भी आपके लिए लेके आया उसकी पैकेजिंग अगर खुली है, तो ये मत सोचना कि सेकंड हैंड लेके आ गया बंदा। ठीक है, वो कस्टम ड्यूटी से बचने के लिए उसने उसकी पैकेजिंग खोल ली है, और कि हैसल फ्री निकल जाए, वरना उसको बहुत लंबा चूना लग जाना है। तो ये तो हुई इलेक्ट्रॉनिक्स की बात।
अब आप आ रहे हैं शॉपिंग करने तो आपको लगेगा कि ऐसा कैसा मैं श्योरिटी लूँ कि मैं जहाँ भी जा रहा हूँ शॉपिंग करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक्स की, वहाँ पे मुझे ओरिजिनल आइटम मिलेगा, फेक कुछ नहीं होगा। मुझे कैसे इसकी श्योरिटी होगी, कैसे गारंटी होगी, कहाँ से ख़रीदूँ। सो अगर यहाँ पे आप किसी ऑथराइज स्टोर से ख़रीद रहे हैं, ऑथराइज स्टोर जैसे यहाँ पे शराब डीजे करके है और जंबो करके है, इको सिटी करके है, अगर आप इन स्टोर से ख़रीद रहे हो तो ये यहाँ के गवर्नमेंट द्वारा अप्रूव्ड है, इनके पास लाइसेंस है, इसलिए ये लोग जो भी इलेक्ट्रॉनिक्स बेचते हैं वो ऑथेंटिक ओरिजिनल होते हैं। ठीक है, इनके पास फेक का चांसेस नहीं होता है। बजट में आप यहाँ पे एक मार्केट है डेरा मार्केट, वहाँ पे बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक स्टोर्स हैं। आप वहाँ पे भी जाके आपको सेकेंड हैंड लेना है तो सेकेंड हैंड इलेक्ट्रॉनिक्स भी मिलते हैं, और आपको फ़र्स्ट कॉपी चाहिए तो वो भी मिलते हैं। वो आपसे कह के देते हैं कि ये फ़र्स्ट कॉपी है या फिर ये सेकंड हैंड है, इस टाइप से। तो उसके अकॉर्डिंग आप अपने बजट में ख़रीदिए जो आपको ख़रीदना है। ठीक है, यहाँ से आप बच्चों के लिए, आजकल तो बच्चों की पढ़ाई कितनी ऑनलाइन हो गई है ना, तो उन लोगों को भी आईपैड या टैब चाहिए ही होता है। तो एजुकेशनल पर्पस से भी यहाँ पे सही बिल्कुल नॉमिनल और आपकी बजट में टैबलेट मिल जाता है। आप लेके जाओ, जब तक काम आए तब तक काम आता है। ठीक है, अच्छा चलता भी है। तो एजुकेशनल पर्पस से आप यहाँ से सेकेंड हैंड भी लेके जा सकते हैं। लेकिन हमेशा याद रखिए कि कस्टम से बचने के लिए एक तो बहुत ज़्यादा इतना मत लेके जाइए कि किसी की नज़रों में आओ कि अरे इतना सारा तो नहीं लेके जा सकता। लेकिन ठीक है, एक आईपैड हो सकता है आपके पास, एक लैपटॉप भी हो सकता है, आप कैमरा भी अपने पर्सनल यूज़ के लिए ले जा सकते हैं, ड्रोन्स भी आप ले सकते हैं। आप बोल दो कि मेरे अपने पर्सनल यूज़ के लिए है। बंदे को अगर ट्रस्ट हो जाएगा कि हाँ इसके अपने पर्सनल यूज़ के लिए, उसे ऑन कर लो एक बार, है ना, थोड़ा सा यूज़ कर लोगे, उसको चला वला के वो कर लोगे, तो बंदे को हो जाता है कि ठीक है इसके अपना पर्सनल यूज़ का है, तो उस पर आपको कस्टम ड्यूटी कुछ नहीं देनी है। लेकिन अगर पकड़े गए तो उस पर जो भी कस्टम ड्यूटी होती है वो इंडिया का जो भी रेट होगा वो उसके हिसाब से लेते हैं। आपको यहाँ पे चाहे 50% डिस्काउंट पे मिला हो, वो आपका बिल भी देखेंगे, वो 50% जो जिस पे ख़रीदा आपको उस पर कस्टम ड्यूटी नहीं मांगेंगे, वो आपसे वो मांगेंगे जो इंडिया में रेट चल रहा होगा उसका, तो उसके ऊपर जितना भी बढ़ेगा। ठीक है, तो आप सोच के चलो कि कितना महंगा पड़ सकता है। अब बात आती है गोल्ड की। सो दुबई और यूएई कोई आए और ये ना सोचे कि मुझे गोल्ड ख़रीदना है, ऐसा हो ही नहीं सकता। यहाँ का गोल्ड इतना फेमस क्यों पता है आपको? एक्चुअली यहाँ का जो गोल्ड है बहुत प्योर है। पूरे इंटरनेशनल मार्केट में सबसे सही रेट गोल्ड का अगर कहीं है तो वो यूएई में है। ठीक है, मिलावट बिल्कुल नहीं है, एक से एक यूनिक डिज़ाइंस आपको मिलते हैं। ठीक है, तो इस पर्पस से बंदा यहाँ पे आता है। अब यहाँ पे भी ना गोल्ड के 3 वो हैं, एक 18 कैरेट गोल्ड में मिलता है, 22 कैरेट गोल्ड में मिलता है और 24 कैरेट गोल्ड में मिलता है। 18 कैरेट गोल्ड क्या होता है ना, वो उसमें थोड़ी सी मिलावट होती है, बट उसमें ऑल अराउंड द वर्ल्ड, चाहे वो टर्किश ज्वेलरी हो, चाइनीज़ ज्वेलरी हो, यूरोपियन ज्वेलरी हो, अमेरिकन हो, एक से एक यूनिक डिज़ाइंस आपको अवेलेबल होते हैं। ठीक है, और आजकल की यंग जनरेशन आपको पता है, इंडिया में तो हमें सब जगह सेम ही डिज़ाइंस मिलते हैं। तो आजकल की जनरेशन क्या चाहती है ना, उसे थोड़ा मॉडर्न डिज़ाइन मिल जाए, यूनिक, स्टाइलिश। तो उस वे में अगर आपको जाना है तो आप 18 कैरेट गोल्ड वाली ज्वेलरी आप ख़रीद लो। ठीक है, चलती भी है और स्टाइलिश भी है, लेकिन हम इंडियंस प्रेफर नहीं करते बेसिकली। तो हम आते हैं या तो 22 कैरेट गोल्ड पे या 24 कैरेट गोल्ड पे। 24 कैरेट गोल्ड की ज्वेलरी जो ज़्यादा टिकती नहीं है, मुड़ जाती है, टूट जाती है, तो बंदा उस 24 कैरेट में या तो कॉइन्स ख़रीदता है या फिर बिस्किट्स ख़रीदता है। बचा हमारे लिए 22 कैरेट गोल्ड। आपको सिर्फ इंडिया के डिज़ाइंस नहीं, आपको इंटरनेशनल डिज़ाइंस भी होगा। 22 कैरेट में इंटरनेशनल डिज़ाइंस भी मिलते हैं। वो फिर उस पर क्या है ना, जितना वो अलग अलग कंट्री की तरफ जाता डिज़ाइन, उसकी मेकिंग चार्जेस भी उसी अकॉर्डिंग बढ़ते रहते हैं। तो जब आप यहाँ पे आते हैं ना गोल्ड की शॉपिंग करने, तो आप मेकिंग चार्जेस के ऊपर नेगोशिएट कर सकते हैं। ठीक है, जैसे 7 AD से लेके 14 AD तक, डिपेंडिंग ऑन द डिज़ाइन और कहाँ की आप ले रहे हैं, उसको आप नेगोशिएट कर सकते हैं। तो वो आपके प्राइजेस पे भी उसका इफ़ेक्ट पड़ता है। उसके बाद आप पूछोगे कि हम कितना सोना लेके आएँ कि हमें प्रॉब्लम ना हो, एयरपोर्ट पे कस्टम ड्यूटी ना देनी पड़े। वेल, जो इंडिया का परमिसिबल लिमिट है अभी तक का जो है वो है, अगर कोई मेल आ रहा है, अडल्ट आ रहा है, ठीक है, तो वो अपने साथ 50,000 रुपीज़ तक की वर्थ का सोना लेके जा सकता है। ठीक है, और या फिर 20 ग्राम्स। लेकिन अब क्योंकि प्राइस फ्लक्चुएट होते रहते हैं, तो 50, आप गूगल पे जाओ, गूगल पे 50,000 रुपीज़ डालो, उसको देखो कि वो कितना इक्विवेलेंट है AD के। तो 50,000 का जो भी इक्विवेलेंट करेंसी वैल्यू आ रही है, उतनी वैल्यू का आप ख़रीद लो,
तो आपको कस्टम ड्यूटी नहीं देनी पड़ेगी, ठीक है। फॉर फीमेल्स जो हैं, फीमेल्स के लिए वो लिमिट जो है 1 लाख तक की वैल्यू का ज्वेलरी या फिर 40 ग्राम्स, जो भी फ्लक्चुएट अगर हो रहा है तो वही गूगल पे कैलकुलेट कर लो कि 1 लाख तक की करेंसी की वैल्यू कितनी है एडी में, उसने अमाउंट का आप कर सकते हो। अगर आपके बच्चे भी हैं और वो 1 साल से बड़े हैं तो लड़का है अगेन 50,000 तक की लिमिट है उसके लिए भी, और लड़की के लिए 1 लाख तक की लिमिट है। अगर आप इंडिया से स्पेशली गोल्ड ख़रीदने के पर्पज़ से आ रहे हैं तो मेरा सजेशन है इंडिया का गोल्ड जो है कुछ मत पहन के आओ, ठीक है। क्यों? क्योंकि जब आप आओगे और यहाँ से आप सोना भी लेके जाओगे तो एक तो ऑलरेडी आपके पास गोल्ड है वो भी काउंट हो जाएगा, और यहाँ से जो लेके जाओगे ज्वेलरी वो भी काउंट हो जाएगी, ठीक है। तो नहीं पहन के आओ, वो ज़्यादा बेटर है। यहाँ पे आओ, आप जितनी परमिसिबल लिमिट है उसके अकॉर्डिंग आप परचेज़ कर लो, और आप या तो पहन के जाओ, आपको रखना है तो रख लो साथ में, ये सेफ्टी पर्पज़ से, या जब बैग में रखना तो बैग में रख लो। जब सामने कस्टम वाला पूछे तो उसको बता दो कि हम 4 लोग हैं, इसके अकॉर्डिंग हमने इतना सोना लिया है। आपको कस्टम ड्यूटी सिर्फ पहनने वाली ज्वेलरीज पे नहीं देना है, ये सबसे इम्पॉर्टेंट बात है, ठीक है। ज्वेलरी फॉर्म में जो होगा, जो आपके पर्सनल यूज़ वाली चीज़ होती हैं, बस आपको उस पर कस्टम ड्यूटी नहीं देना है। वो भी परमिसिबल लिमिट 50,000 फॉर मैन, 1 लाख फॉर फीमेल बीइंग इट अ वुमेन, या फिर 1 साल से बड़ी लड़की है उसके लिए 50,000 फॉर बॉय हु इज़ 1 ईयर ओल्ड, ठीक है। अगर आप यहाँ से बिस्किट या कॉइन लेके जा रहे हैं तो बी प्रिपेयर्ड, चाहे वो 1 लाख की लिमिट के अंदर आ रहा हो, 50,000 की लिमिट के अंदर आ रहा हो, आपको कस्टम ड्यूटी पे करनी पड़ेगी। तो ये तो हुआ कि आप शॉपिंग कैसे गोल्ड की कर सकते हैं। रिसीप्ट, गोल्ड भी अगर आप परचेज़ कर रहे हैं तो गोल्ड की रिसीप्ट जो होती है वो भी आप संभाल के रखिए। एयरपोर्ट पे आप जाएंगे, जो भी आप यहाँ से चाहे इलेक्ट्रॉनिक या गोल्ड की शॉपिंग करते हैं, उस रिसीप्ट को ले जाकर एयरपोर्ट पे काउंटर होता है जहाँ पे आपको वैट रिटर्न भी मिल जाता है। अगर आपने यहाँ पे शॉपिंग के टाइम वैट रिटर्न भरा है तो आपको एयरपोर्ट पर वो वैट रिटर्न भी मिल जाता है, और वो कैश में भी मिल जाता है। आपसे पूछते भी हैं कि आपने जो पेमेंट किया है कार्ड में आपको वापस चाहिए, तो आप जो भी आप मेथड सुनो आपको उस पर वो रिफ़ंड भी हो जाते हैं। तो कुछ चीज़ें और, अगर आप यहाँ से LCD और LED परचेज़ कर रहे हैं तो आप यहाँ से अगर लेके जाएंगे उस पर आपको कस्टम ड्यूटी पे करनी है, वो है 36.05%, या फिर जो भी अभी रेट चल रहा होगा वो कस्टम वालों का अपना अलग होता है, वो अपने रेट के हिसाब से कैलकुलेट करके वो आपको बताते हैं कि आपको कितनी कस्टम ड्यूटी पे करनी है। और लिकर के ऊपर हम लोग बहुत ट्रैवल करते हैं, जैसे मैं भी जाती हूँ इंडिया, तो मेरे फ्रेंड्स वगैरह हैं वो मुझे ज़रूर डिमांड करते हैं कि यहाँ से यार लिकर की बॉटल लेके आना, जो भी उनका फेवरेट ब्रांड हो। तो यहाँ पे आप लिकर पर इंडिविजुअल 2 लीटर तक आप लिकर की बॉटल लेके जा सकते हैं, बशर्ते जो आप लिकर ख़रीद रहे हैं वो आप दुबई ड्यूटी फ्री से ख़रीदें। अगर आपको टबैको का या सिगार का शौक़ है तो वो आप 250 ग्राम तक की अपने साथ, बस इतना परमिसिबल है, इतना ही आप कैरी कर सकते हैं। और इसके अलावा अगर आपको सिगरेट्स भी अगर आप पीते हैं तो 200 पीसेस तक अपने साथ कैरी कर सकते हैं, इससे ज़्यादा आपको अलाउड नहीं है। आई होप मैंने आज की वीडियो में आपके मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस के आंसर दे दिए होंगे। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल, और नीचे कमेंट सेक्शन में लिख के ज़रूर बताना कि कोई टॉपिक अगर मैंने मिस कर दिया हो या कुछ अभी रीसेंट अपडेट आई हो जो मुझे नहीं पता हो तो मैं उसको अपने आप को अपडेट करूँगी। आज के लिए बस इतना ही, मिलती हूँ जल्दी नेक्स्ट ब्लॉग में। दूसरा वीडियो, अगला वीडियो जो होगा वो मैं जल्दी अपलोड करूँगी। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड स्टे सेफ।